Good morning, friends. Today discuss exercise 14.4. Question number 1. The following number of goals were scored by a team in series of 10 matches. 10 मैचेस का स्कोर दिया आपको. फाइंड करना, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड. तो मीन है बेटा, ये अनग्रुप डेटा है, तो कैसे फाइंड करोगे? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन. जो ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी है तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. मीडियन है, ऑड है तो कैपिटल एम इक्वल टू या मीडियन इक्वल टू क्या है कि फॉर्मूला बेटा मीडियन की. देखो वन बाय वन निकले सारी फॉर्मूला. फर्स्ट है कि एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन. सिग्मा एक्स आई मीन सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. उसमें नंबर मीडियन में फर्स्ट नंबर टू कि एक्स आई दिया है और फ्रीक्वेंसी दी है तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. ये फॉर्मूला यूज़ करना, राइट. और मीडियन हो गया मीन क्लियर. मीडियन है, मीडियन में एन इक्वल टू ऑड है, ऑड ऑब्जर्वेशन है तो कैपिटल एम इक्वल टू एन प्लस वन डिवाइड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन. ये फॉर्मूला यूज़ करना. एन इक्वल टू इवन नंबर है तो कैपिटल एम इक्वल टू एन बाई टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस एन बाई टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन होल डिवाइड बाय टू. क्लियर. और मोड है तो मोड तो बड़ा जितनी बार जो ऑब्जर्वेशन रिपीट होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी उसको क्या बोलते हैं? मोड इज अ जेड. मीडियन कैपिटल एम, मोड जेड एंड मीन एक्स बार. जो आपको बड़ा सिंबल भूल गए तो वर्ड में लिख सकते हो मीन, मीडियन और मोड. क्लियर हो गया. वन बाय वन सॉल्व कर रहे. फर्स्ट पहले मीन फाइंड कर रहे. मीन एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन. सिग्मा एक्स आई मीन्स होल ऑब्जर्वेशन एडिशन 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3. 10 हो गए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइड बाय 10. चलो एडिशन करो आप लोग. एडिशन हो जाएगा 28 डिवाइड बाय 10. मीन मिल गया आपको एक्स बार इक्वल टू 2.8. क्लियर. एक्स बार इक्वल टू 2.8. सेकंड फाइंड कर रहे मीडियन. मीडियन बाद में करते, पहले इससे पहले मोड कर देते. मोड मोड में देखो सबसे ज़्यादा रिपीट कौन हो रहा है. देखो 3 नंबर 1 2 3 और 4. तो मोड क्या आएगा? मोड इक्वल टू 3. क्यों आया? 4 टाइम्स वो हाइस्ट हो रहा है फ्रीक्वेंसी. हाइस्ट फ्रीक्वेंसी हो रहा है, रिपीट हो रहा है 3 3 3 एंड 3. तो मोड इक्वल टू 3. क्लियर हो गया. अभी क्या फाइंड करके मीडियन. मीडियन राइट. तो मीडियन में देखो अरेंज करना पड़ेगा. याद करो बेटा क्या अरेंज करते थे सबसे पहले कि जो हमारे ऑब्जर्वेशन है कि अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा कौन सा आएगा? 0, बाद में 1 2, बाद में 3 3. जितनी बार 3 कितनी बार? 4 टाइम्स है. 3 3 3 एंड 3. और नेक्स्ट क्या आएगा? 4 2 टाइम्स है. 4 4 और लास्ट में क्या आएगा? 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. क्लियर हो गया. अभी देखो n इक्वल टू क्या है हमारे पास? n इक्वल टू 10 है तो क्या हुआ? इवन. तो इवन के लिए फॉर्मूला क्या है? n इक्वल टू 10. तो इवन तो कैपिटल M या मीडियन इक्वल टू n बाय टू ऑब्जर्वेशन प्लस n बाय टू प्लस 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2. देखो सेपरेट है, n बाय टू प्लस 1 है तो n इक्वल टू कितना है हमारा? 10 है. तो 10 बाय टू ऑब्जर्वेशन इस शॉर्ट में वो भी है ऑब्जर्वेशन प्लस 10 बाय टू प्लस 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2 5 ज़ा 10 2 5 ज़ा 10 लगेगा. फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 6 ऑब्जर्वेशन 5 प्लस 1
फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2 जो अरेंज किया उसमें। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, 3 + 3 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 3 + 3 6 डिवाइड बाय 2, तो क्या आएगा मीडियन इक्वल टू 3। क्लियर हो गया मीडियन, मीन, मोड और मीडियन इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। देखो सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी मीन मीडियन और मोड फाइंड करना है, होमवर्क में कर देना। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो होमवर्क में सॉल्व कर देना। क्लियर हो गया। अब नाउ नंबर 3, देखो नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। तो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, देखो यहाँ पे ऑलरेडी अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में। मीडियन दिया है 63 ले, मीडियन इक्वल टू 63। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। पहले सबसे पहले ऑब्जर्वेशन काउंट करो, कितने टेक्स्ट बुक रखना, कितने काउंट करते हैं। n इक्वल टू 10 आएगा ऑब्जर्वेशन, n इक्वल टू 10 એટલે कौन सी फॉर्मूला हमारी E1 की फॉर्मूला, मीडियन इक्वल टू n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन होल डिवाइड बाय 2, राइट। मीडियन दिया है 63, तो यहाँ पे लिख दो 63, n इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 2 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। देखो 63 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो, 63 इंटू 2, या मल्टीप्लाई नहीं करो तो भी चलेगा। 63 इंटू 2 कर दो तो क्या आएगा 126 इक्वल टू फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, फिफ्थ प्लस 1 तो क्या आएगा 6 ऑब्जर्वेशन, 63 इंटू 2 126। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन देखो आपके पास टेक्स्ट बुक में दिया है, काउंट करना क्या आएगा 1 2 3 4 5। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है 126 इक्वल टू एक्स है, और 6 ऑब्जर्वेशन x + 2 है आपके पास, राइट। देखो अरेंज किया है ऑलरेडी, लोग अरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 126 इक्वल टू x + x 2x + 2 2 माइनस 126 - 2 इक्वल टू 2x, तो 124 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू 124 डिवाइड बाय 2, तो x इक्वल टू 62, x इक्वल टू 62। क्लियर हो गया, x की वैल्यू मिल गया आपको, x इक्वल टू 62। क्या फाइंड करना, ओनली फॉर वैल्यू फाइंड करना था, x इक्वल टू मिल गया आपको 62। इसे क्लियर हो गया, क्लियर। देख लो स्टेप बाय स्टेप। देखो आपको ऑलरेडी अरेंज दिया था 29 32 48 50 x एंड x + 2 ऐसे दे दो। 1 2 3 4 5 और 6 ऑब्जर्वेशन हुआ, ये यूज़ किया फिफ्थ ऑब्जर्वेशन एंड 6 ऑब्जर्वेशन के x की वैल्यू में x इक्वल टू 62। क्लियर। अब नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, फाइंड द मोड ऑफ के 14 25 14 28 18 17 18 14 23 22 14 एंड 18 दिया है। जो ऑब्जर्वेशन हाईएस्ट रिपीट हो रहा है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कि मोस्ट फ्रीक्वेंसी मीन्स सबसे ज़्यादा बार रिपीट है कौन सा है 14 1 टाइम्स 2 3 और 4 हो गया 4 टाइम्स रिपीट।
हाईएस्ट बार रिपीट हो रहा है वो हमारा मोड आएगा। तो मोड इक्वल टू सबसे इजी है, मोड इक्वल टू क्या आएगा आंसर 14। क्लियर? क्यों? ये 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। क्लियर हो गया? फोर्थ नंबर। अब नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर ऑफ फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। देखो यहाँ पे सैलरी भी दिया और नंबर ऑफ वर्कर दिया है, ले आपको एक्स आई एफ आई दिया है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ एक्स आई एफ आई, यहाँ पे क्या आएगा एफ आई एक्स आई, राइट। नंबर 5 नंबर सेकंड फॉर्मूला आएगी मीन की एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला यूज होगी। अब एक्स आई देखो 3000 दिया आपको, एफ आई 16 है, 4012, पहले ये लिख दो एक्स आई और एफ आई, 5010, 6000, 8, 7000, 6, 8000, 4, 9003 and 10,000 ये 1 है, राइट। यहाँ पे सिग्मा एफ आई एडिशन कर लेना सबका, आपको दिया है 60 वर्कर, नहीं दिया तो कर देना, हो गया क्लियर। यहाँ पे सिग्मा लास्ट में एफ आई एक्स आई, अब दोनों का मिल 63 सा 48, 1230 रख दो, 1230, क्लियर हो गया। 12 4 जा 48, कितने 0 30, 1 2 3, 10 5 जा 50, 10 5 जा 50 और कितने 0 है 1 2 3, 8 6 जा 48, इसके बाद 30 1 2 3 एकदम इजी है। 7 6 जा 42, बाद में 30 1 2 3, 8 4 जा 32, मल्टीप्लाई 1 2 3 0, 9 3 जा 27, 1 2 3 0, जैसे वैसे 10,000 क्या आएगा, हो गया आपका 10,000 बन जा 10,000। क्लियर? चलो सबका एडिशन करो, पहले 0 0 आएगा, लास्ट में 30, 35 5, हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई के 305000, एकदम इजी, एकदम इजी है। अब फॉर्मूला में पुट करना है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई 305000 डिवाइड बाय 60, 10 कट, 305000 डिवाइड बाय 6, तो पॉइंट में आंसर आएगा एक्स बार का, जो डिवीजन करो 5083.33, हो गया क्लियर। मीन सैलरी कितनी हुई 5083.33। देखो नेक्स्ट नंबर 6, एक्स्ट्रा सम है। इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन एक्स
x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7, x प्लस 10 इज 9. मीन दिया है એટલે x बार इक्वल टू 9. तो फॉर्मूला क्या है, x बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन. मीन 9 इक्वल टू सिग्मा एक्स आई सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन x प्लस 3 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 प्लस x प्लस 10 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन. 9 5 सा 45 सब एडी से करो 1 2 3 4 5 ले 5x प्लस 5 प्लस 8 8 प्लस 7 15 प्लस 10 25 प्लस 25 तो मतलब 45 माइनस 25 इक्वल टू 5x. तो 20 इक्वल टू 5x तो x इक्वल 20 डिवाइड बाई 5 तो x इक्वल टू 4 हो गया. क्लियर, x इक्वल टू 4. क्लियर. अब नाउ नेक्स्ट नंबर इज 7 नंबर. देखो मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 18.75 फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल p. फाइंड करना है आपको. क्या फाइंड करना है, स्मॉल p. सॉल्यूशन एक्स आई एफ आई एक्स आई या एक्स आई एफ आई. राइट, एक्स आई 10 एफ आई 5 15 10 स्मॉल p 7 25 8 30 and 2. Sigma fi now sigma fi xi के 10 5 50 मल्टीप्लाई 150 p इंटू 7 7p याद रखना है 7p 7 प्लस p नहीं 7p मल्टीप्लाई 25 8 200 32 60 दोनों का एडिशन 260 इन दोनों का एडिशन 200 260 प्लस 200 460 प्लस 7p. इज इट क्लियर. सिग्मा एफ आई दिया है 32. अब फॉर्मूला एक्स बार इक्वल टू आपको एक्स बार दिया है मीन 18.75. एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. एक्स बार 18.75 इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई 460 प्लस 7p डिवाइड बाय 32 राइट. मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे डिवाइड्स में तो मल्टीप्लाई 1875 डिवाइड बाय 100 इंटू 32 इक्वल टू 460 प्लस 7p 460 प्लस 7p राइट. वन 875 डिवाइड बाय 5 5 3 15 5 5 25 क्या 375 इंटू 5 20 इंटू 5 कट 5 5 कट हो गया 5 5 कट. अगेन 375 देखिए 10 से होगा हो गया 10 टू ज़ा और यहाँ पे 16 का तो 16 टू ज़ा. अगेन 5 से 5 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16. 375 डिवाइड बाई 5 375 इंटू 8 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 460 प्लस 7p 35025.
0, तो 75 इट जा, देखो 375 इंटू 8 डिवाइड बाई 5 था इक्वल टू 460 प्लस 7p, तो कट हो गया 75 इंटू 8 600 इक्वल टू 460 प्लस 7b माइनस 600 माइनस 460 इक्वल टू 7b, 140 इक्वल टू 7b, तो p इक्वल टू 140 डिवाइड बाई 7, 7 2 सा, p इक्वल टू 20। हो गया क्लियर? देख लो स्टेप बाय स्टेप ले क्लियर हो जाए। एक्सरसाइज 14.4 कंप्लीट हो गई, अभी ग्राफ ही बाकी है, ठीक है। और मैथ्स की नोटबुक में कंपलसरी सब कुछ लिखना है।